नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरीबी की गोद में पलता हुआ सपना, ये है कहानी का शीर्षक। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मनोहर लाल अपने बेटे और पत्नी के साथ रहते थे। वो नदी से मछलियां मारते और उसको बाजार में ले जाकर बेचते और उनकी पत्नी घर में सिलाई करती। दीदी, मैं आपका सूट शाम को सिल के पहुंचा दूंगी। आज नहीं सिल पाई, मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगी। एक दिन रवि के स्कूल में सरकारी योजना के तहत कुछ लोग आए और बच्चों को समझाते हुए, इस परीक्षा में जो 90% से ऊपर नंबर लाएगा उसे सरकार खाने और पढ़ने और रहने की सुविधा 12वीं कक्षा तक सरकार देगी। रवि सारे बच्चों के पीछे खड़ा था। वैसे भी वो हमेशा पीछे ही रहता था क्योंकि स्कूल में टीचर उसको हमेशा पीछे बैठाते थे। वो अच्छे कपड़े पहन के और जूते पहन के नहीं आता। रवि को इस तरह पीछे खड़ा हुआ देखकर वो सरकारी आदमी व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए उससे पूछा कि क्या तुम भी एग्जाम दोगे। ये बात रवि के लिए नई नहीं थी क्योंकि उसको रोज स्कूल में इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। सारे बच्चों के साथ रवि भी पेपर देता है और उसके बाद घर आकर अपनी मम्मी से, माँ, गरीब होना गुनाह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ऐसा क्यों लगता है मुझे? माँ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गुनाह तो नहीं है बेटा, लेकिन हम अपनी मेहनत से उसे वरदान जरूर बना सकते हैं। रवि को अपनी माँ की बातें समझ में नहीं आई और वो फिर अपने रूम में पढ़ने चला गया। इधर मनोहर लाल नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि किधर से मछलियाँ निकालूं। कल तो यहाँ एक भी मछली नहीं मिल रही थी। वो बैठकर यह सोच ही रहे थे, तभी अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ उनके ऊपर आकर गिरा और वह वहाँ गिर गए। होने को कुछ और ही मंजूर था। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण वह बिस्तर पकड़ लिए। वो चलना फिरना उनका बंद हो गया। अब इनके घर के खर्च कैसे चले और दवा कहाँ से आए। माँ बेटे बहुत परेशान थे। माँ, मैंने सेठ जी से बात किया है, वो अपने दुकान में मुझे रख लेंगे। मैं वहाँ ही काम करूँगा। अब फीस जमा नहीं होने के कारण मैं स्कूल भी नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे मना नहीं करेंगी। मैं कल से दुकान में काम करने जाऊंगा। माँ, सुबह जब वो दुकान जा रहा था तो रास्ते में एक शिव मंदिर था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वहाँ बैठकर, हे भोलेनाथ, मुझ गरीब पे कृपा करो। मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो फिर बुरा क्यों हो जाता है? आप मुझे बार बार क्यों गिरा देते हो प्रभु? रवि की सारी बातें मंदिर के पुजारी सुनते हैं। उसके बाद, बेटा, भगवान किसी को गिराते नहीं हैं, वो तो देखना चाहते हैं कि तुम गिरकर उठ सकते हो कि नहीं। बेटा, भगवान चुप रह के भी कभी कभी सब कुछ कह देते हैं। तुम सब्र रखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फिर रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन साधु की बातें उसके कानों में गूंजती रहती है। दुकान पहुँचने के बाद आज पहला दिन था, इसलिए उसको दुकान में काम करने का बिल्कुल ही अनुभव नहीं था। इसके वजह से वो दिन भर डांट भी खाया, लेकिन उसको बस इतना याद था कि शाम को जो कुछ भी मिलेगा उससे पापा की दवा ले जानी है, और वही करता है। शाम को वो दवा लेकर जब घर में आता है तो अपने माँ को रोते हुए पाता है। वो खिड़की के बाहर देखते हुए रोए जा रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कहता नहीं और अपने पापा की दवा वहीं रखकर चला जाता है। अगले दिन, बच्चों, तुम सब में से बस एक ही बच्चा है जो 95% मार्क्स लाया है। तुम में से रवि कौन है? रवि का नाम सुनते ही सारे बच्चे चौंक जाते हैं। रवि को जब इस बात की खबर लगती है तो वो खुशी खुशी अपने माँ और पापा के पास जाकर सारी बातें बताता है। फिर उसके पापा, बेटा, तुम जाओ और अपने सपने पूरे करो, हमारी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ सब संभाल लेगी बेटा। वो अपने पापा की बात मानकर पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी आकर बहुत तेज से टक्कर मारती है। दोस्तों, अगले पार्ट में देखिए कि रवि के सपने और रवि की किस्मत उसके साथ क्या करती है।